ईरान युद्ध। यूएस ईरान संघर्ष के 44वें दिन क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में यूएस ईरान बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। दोनों पक्ष 21 घंटे लंबी बातचीत के नाकाम होने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार को खत्म हुई लंबी बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान अपने युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं, जिससे एक नाजुक सीज़फायर खतरे में पड़ गया है। रविवार को दोनों पक्षों ने लड़ाई खत्म करने के लिए 21 घंटे लंबी बातचीत के नाकाम होने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर ईरान में थे, और 6 हफ्ते पहले शुरू होने के बाद से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। यूएस डेलीगेशन के हेड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस्लामाबाद छोड़ने से कुछ देर पहले रिपोर्टर्स से कहा, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि ये अमेरिका से कहीं ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद दो पुराने दुश्मनों के बीच शांति बातचीत में मदद करता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रविवार को इस्लामाबाद में बातचीत रुकने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि बातचीत एक सेशन में किसी समझौते पर पहुंच जाएगी। सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, जाहिर है शुरू से ही हमें एक सेशन में किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। तेहरान में लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हफ्तों तक हवाई हमलों में उनके देश में लगभग 93 मिलियन लोगों की तबाही के बाद उन्हें शक तो है, लेकिन उम्मीद भी है। ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल युद्ध में 2000 से ज़्यादा ईरानी मारे गए हैं। इजराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे। सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिण में जौया में रात भर एक लोडेड और लॉन्च के लिए तैयार रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया। हाल के दिनों में लेबनान में विरोध प्रदर्शनों की लहर देखी गई है, जिसमें बेरूत में एक विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, जिसमें इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत की संभावना का विरोध किया गया है। अल जज़ीरा की हेडी पेट ने बताया कि इजराइल पर यूएस के दबाव के कारण बेरूत में कुछ देर के लिए रोक लग गई है, लेकिन देश के दक्षिण में हमले बहुत तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने बताया, लेकिन दक्षिण में रहने वाले लोगों का अनुभव असल में उतना नहीं बदला है। लेबनान के पब्लिक हेल्थ मंत्रालय ने कहा कि 2 मार्च से इजरायली हमलों में कम से कम 2020 लोग मारे गए हैं और 6436 अन्य घायल हुए हैं। इजराइल के चैनल 12 ब्रॉडकास्टर ने कहा कि लेबनान से एक ड्रोन लॉन्च किया गया, जिससे ऊपरी गलील क्षेत्र में सायरन बजने लगे। इसे रोक लिया गया।